राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की चुगलियाँ। अब अनुपमा में वनराज ही अनुपमा के सामने दीवार बनकर खड़ा होने वाला है, क्योंकि वो अब इस केस को लड़ना नहीं चाहता। अब वनराज के साथ जो हुआ है ना, वैसे उसके बाद तो कोई भी डर जाएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु खुद नौकरी छोड़ने वाला है और बेचारा रोजगार पाने के लिए ठोकरें खा रहा है, लेकिन अक्षरा भी नहीं चाहती है कि उसकी नौकरी लगे। अब ऐसा क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे। जबकि गुम है किसी के प्यार में, सबके सामने सभी करेगी सुरेखा की बेइज्जती। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर कौन आने वाला है। अनुपमा में एक तरफ जहां अनुपमा को लड़ाई लड़ने के लिए देविका का साथ मिल गया है, लेकिन अब उसका एक और साथ कम हो गया है। अरे हम वनराज की बात कर रहे हैं, जो अब परिवार के लिए अपना कदम पीछे हटाने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ देविका ने मालती देवी को चेता दिया है कि वो बिल्कुल भी सास बनने की कोशिश ना करे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो अनुज की माँ भी ना बन पाए। होता ये है कि देविका की एंट्री होती है, जो अनुपमा से देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है। अनुपमा बताती है कि उसका समर चला गया और कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन देविका अनुपमा से वादा करती है कि वो हर तरह से उसका साथ देगी और समर पर गोली चलाने वाले इंसान को सज़ा दिलवा कर रहेगी। इसके बाद दोनों उस रात क्लब में मौजूद लोगों के घर जाकर बात करने का प्लान बनाती है। अब दोनों को लग रहा है कि लोग राठौर के डर की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद देविका और अनुपमा मिलकर अपना प्लान अनुज को बताती हैं, जहां मालती देवी भी काम के बहाने पहुंच जाती है। अनुपमा देविका को मालती देवी से मिलवाती है और मालती देवी टिपिकल सास की तरह बर्ताव करती है। देविका मालती देवी को दबी जुबान में समझाती है कि अनुपमा की सास बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो अनुज की माँ भी नहीं बन पाओगी। इसके बाद बा और बापूजी परी को संभाल रहे हैं। बा का कहना है कि तोशु और किंजल कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन बापूजी का कहना है कि दोनों बच्चे वैसे नहीं हैं। लेकिन तभी एक अनजान शख्स बा और बापूजी पर निशाना साधता है, लेकिन वनराज बीच में आकर बचा लेता है। हालांकि बंदूक नकली होती है, जिसमें एक चिट लगी होती है। अब चिट पर परिवार को जान से मारने की धमकी लिखी है। अब वनराज डर जाता है। वो सोचता है कि अगर गलती से नकली की जगह असली गोली भी तो हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और देविका रोमिल की मदद लेती हैं, जिससे राठौर और सोनू के खिलाफ सबूत जुटाए जा सकें। लेकिन पाखी का कहना है कि वो रोमिल की जान खतरे में डाल रही है। लेकिन देविका कहती है कि खुद तो डर की वजह से पीछे हट गई, लेकिन किसी दूसरे को भी साथ देने नहीं दे रही है। अब आगे आने वाले एपिसोड में कोर्ट की डेट आ गई है और 2 दिन बाद समर के केस की सुनवाई होनी है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा से शादी करने के फैसले से धीरे धीरे अभिमन्यु से सब कुछ छिनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा अक्षरा को भी है। अब तैच में आकर अभिमन्यु ने नौकरी तो छोड़ दी है, लेकिन अब क्या कमाएगा और क्या अक्षरा को खिलाएगा, क्योंकि नौकरी तो उसे मिलने से नहीं। क्योंकि जगह जगह जाकर अक्षरा सबसे ये कह रही है कि वह कोई भी अभिमन्यु को नौकरी पर न रखे। अरे वो ऐसा उसकी भलाई के लिए ही कर रही है, जिससे वो वापस बिरला अस्पताल जा सके। होता ये है कि अक्षरा की सेहत के लिए अभिमन्यु महादेव के सामने एक पैर पर खड़ा है और उसके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। मुस्कान का भी भगवान के सामने रो रो कर बुरा हाल है, और वो अक्षरा और बच्चे दोनों के लिए प्रार्थना कर रही है। अब अक्षरा को होश तो आ गया है, लेकिन डॉक्टर को बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही। अक्षरा घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहती है। लेकिन अभिमन्यु की प्रार्थना का असर होता है और बच्चे की धड़कन मिल जाती है। इसके बाद अक्षरा बताती है कि जो भी कुछ हुआ है वो हादसा था, इसमें मंजरी की कोई गलती नहीं थी। अब मनीष अक्षरा की बात पर यकीन नहीं करता और उसे आराम करने के लिए कह देता है। अभिमन्यु भी मन ही मन सोचता है कि अक्षरा किस मिट्टी की बनी है, जो अभी भी मंजरी का साथ दे रही है और अपने ही परिवार से लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्थ के कहने पर महिमा चैरिटी के पैसों से नया अस्पताल बनवाने की बात कर रही है, लेकिन अभिमन्यु को ये डील पसंद नहीं आई, क्योंकि चैरिटी के पैसों से तो गरीब लोगों का इलाज होता है और उस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल में लगवाना सही नहीं है। लेकिन महिमा ने ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में डील साइन कर ली है और अपना आखिरी फैसला भी सुना दिया है। अब अक्षरा अभिमन्यु की टेंशन कम करने के लिए उससे बात करती है, लेकिन अस्पताल में महिमा कहती है कि अगर फैसले से दिक्कत है तो एमडी की पोस्ट छोड़ दो।
अब अभिमन्यु खुद अस्पताल छोड़ने का फैसला लेता है, लेकिन महिमा उसे रोकने की भी कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल अभिमन्यु अपने ईमान को बेचकर काम नहीं करना चाहता। अब आने वाले एपिसोड में बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि अभिमन्यु को नौकरी नहीं मिल रही है और अक्षरा भी नहीं चाहती कि अभिमन्यु बिरला अस्पताल के अलावा कहीं और काम करे, जबकि मंजरी लेटर लिखकर घर छोड़ने का फैसला लेती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में दुर्वा की चाल उसी पर भारी पड़ गई है, क्योंकि सभी ने जाल ही ऐसा फेंका है कि तोते की तरह दुर्वा ने सारा सच ईशान के सामने और सबके सामने उगल दिया है। कहा दुर्वा सभी को फंसाने चली थी, लेकिन तेज दिमाग सभी ने मुद्दा ही बदल दिया। और सच सामने आने के बाद दुर्वा को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। होता यह है कि पहले तो ईशान सभी पर गुस्सा करता है, लेकिन सभी दाव फेंकती है कि उसने थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि दुर्वा ने अपने दोस्तों के साथ गणपति पंडाल में आग लगा दी थी और उसका सबूत भी है। अब ईशान भड़क जाता है और दुर्वा अपना सच कबूल कर लेती है कि सभी ने उसे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, जिसके बाद वो सभी से माफ़ी भी मांगती है। दूसरी तरफ सुरेखा ने ईशान के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है और एक ऐसी लड़की की डिमांड की है जो बिल्कुल घरेलू हो, कमाती ना हो, और वो दुर्वा के लिए भी लड़का देखती है। अब सुरेखा सबके सामने फैसला सुनाती है कि वो ईशान और दुर्वा की शादी करा देगी इस साल के आखिर तक, लेकिन ईशान मना कर देता है और कहता है कि उसने तो अपने लिए लड़की देख रखी है। अब ईशान गलती से सभी की फोटो सबको दिखा देता है, जिससे पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। वैसे ईशान भोसले इंस्टीट्यूट की फोटो दिखाने वाला था, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन ईशान ने सबको समझा दिया है कि वो फिलहाल शादी नहीं करेगा और अपना पूरा समय भोसले इंस्टीट्यूट को देगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सभी सबके सामने सुरेखा की बेइज्जती करने वाली है। अब वो कैसे, वो आपको कल वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।